probably 3 minutes. Yeah, the thing happened. Second was, there were like, I think a lot of copies sent, one to me, one to Kumarji. So I said yes at one end, Ajay said yes at the other end. We never spoke, we never had a narration. We just met for a coffee and we said, okay, let's make the film. So two of the fastest narrations I have given for any actors. But it was great pleasure, great honor to work with such senior actors. This was my first time working with a senior actor like Ajay, like Tabu. Well, to talk about Drishyam, Drishyam as the word means, it's Drishya or Drishyam, which is visual. And the entire concept is around visuals can be deceptive. What visuals you see, what is seen to your eyes is not necessarily the true thing which has happened. That is the entire base of this film. And another thing I can say is the protagonist fights for his family. Any protagonist, any person in today's times will go to any extent to fight for his family. So it is his story, and on the other side, there is this lady who's missed something in her life. Her son is not being found. And it is that family, that is Rajat Kapoor and Tabu. Here I have Ajay, Devgan and Shreya. So it is basically a war between two families about what is right and what is wrong. And actually nobody is wrong. They both are correct with their own perspective. Only the situation is wrong. So the entire film is around that. It's a taut thriller. दृश्यम संस्कृत वर्ड है दृश्य का, और जैसा कि निशी ने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि दृश्य जो दिखाया जा रहा है फिल्म में वो असलियत में है नहीं, और जो ऑडियंस को लगता है वो भी नहीं है, और जो है वो आपको दिखाई नहीं देता. तो ये है दृश्य. विजुअल्स कैन बी डिसेप्टिव इस फिल्म में. दृश्यम. मुझे कैसा लगा आपको जब पहली बार डायरेक्टर ने आपको बताया कि ये फिल्म है, ये कहानी है? एक्चुअली ओरिजिनल मैंने देखी थी क्योंकि मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने ओरिजिनल बनाए. ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है? वीडियो? अच्छा. मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने इसकी ओरिजिनल फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले इसकी ओरिजिनल देखी थी. लेकिन कुछ उस वक्त आइडिया नहीं था कि 1.5 साल के बाद मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया था, ये मुझे ऑफ़र होगा, ये मुझे बिल्कुल ख़याल नहीं था. और फिर जब कुमार जी आए और मुझे कहा कि एक तो अजय वाज प्रोड्यूसिंग इट एंड एक्टिंग इन इट, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑलमोस्ट यू आर देयर, तो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड. मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अजय के साथ इतने साल के बाद काम करने का मौका मिल रहा था, और कोई भी फिल्म होती with Ajay in it, I would have said yes because I really wanted to reconnect and work with him. And but of course this film, ये फिल्म का रोल इतना पावरफुल था और ये कहानी, और निशी डायरेक्ट कर रहे थे, और एक बार मिलके ही मुझे समझ में आ गया कि बहुत रिलैक्स किस्म के डायरेक्टर हैं और मुझे बहुत मज़ा आएगा इनके साथ काम करने में. इनफैक्ट मतलब मैं जितने सवाल पूछती हूँ, मतलब आई थिंक आई बीट एनी डायरेक्टर टू इट. चलो ठीक है, ये मुझसे भी ज़्यादा इजी गोइंग है जी. ये किसी के अगेंस्ट या किसी के ख़िलाफ़ या किसी के तरफदारी करते हुए नहीं है. ये एक सिंपल फैमिली की कहानी है एक्चुअली, जो अजय, श्रेया और ये 2 बच्चियाँ हैं प्यारी सी, उनके बारे में और उनके फैमिली में क्या होता है, एक इंसिडेंट के बारे में है, और उसके बाद जो चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ. और मैं और रजत, हमारी छोटी सी एक फैमिली है, और वो कैसे अफेक्ट होते हैं, और ये दोनों परिवार एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं उस सिचुएशन की वजह से. तो हम किसी के ख़िलाफ़ या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं. एक आदमी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है. ये सिर्फ इस बात से सिर्फ मैं नहीं, आप सब कनेक्ट करते होंगे, बिकॉज ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा ना करें. और तो जब आप कन्विंस्ड होते हैं कैरेक्टर के बारे में, तब आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ढालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सिर्फ पहले एक आधा दिन थोड़ी तकलीफ हुई जब फिल्म शुरू हुई, क्योंकि निशी ने मुझे ब्रीफ दिया था कि फुल स्लीव्स पहनिए, और क्योंकि बटन ऊपर तक बंद रखिए, वर्कआउट मत कीजिए, और बिकॉज ये एक सिंपल आदमी है जो अपने हाथों से नहीं अपने दिमाग से लड़ता है, और दिमाग से सबको मात देता है. तो पहले एक आधे दिन में
अगर मैं कोई शॉर्ट में लुक भी दे रहा हूँ किसी को तो निशी मेरे पास आता था थोड़ा सा, तो मैं कहता था मैं नॉर्मल देख रहा हूँ यार। तो निशी था नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आपकी लुक ही ऐसी है। कभी भी उठ के मार देंगे किसी को। तो उसके अलावा आई थिंक इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। It is a very interesting role, very well edged out. There's a lot to do for every character in the film. And it's a film which has a very simple emotion, so an emotion which anyone can connect with. So it doesn't matter which language you speak, but when you see that film, when you see that story, when you see those characters in that situation, you instantly feel for them. And like being said before, no one's right and wrong. So I just enjoyed being in that film.